बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका जनरल फार्मूला RnH2 होता है। यहाँ पर R एक ओपन चेन या एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है। अमीन्स के अलावा अमाइनो ग्रुप दूसरे कंपाउंड्स में भी प्रेजेंट होता है, जिस तरह से अमाइनो एसिड्स जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ साथ अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। अमीन्स में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर होता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होता है। उसकी प्रेजेंस और पोलैरिटी की वजह से अमीन्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और वो अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमीन्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कोरेस्पोंडिंग एल्केन्स की निस्बत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। हर अमीन्स में ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है क्योंकि नॉन पोलर पोर्शन यानी कि एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं अमीन्स के स्ट्रक्चर्स को। पहले हम स्टार्ट करेंगे अमोनिया के स्ट्रक्चर से। अमोनिया और इसी तरह से अमीन्स में नाइट्रोजन sp3 हिब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हिब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है। इट इज क्लोजर टू टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर जहां पर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर 107.5 डिग्रीज रह गया। प्राइमरी अमीन्स तब बनती हैं जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है एल्काइल ग्रुप से। यहाँ पर भी नाइट्रोजन की हिब्रिडाइजेशन sp3 है। सिमिलर इज द केस विद टर्शरी अमीन्स। नाइट्रोजन पर मौजूद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमीन्स की बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो अमीन्स जिनमें 3 डिफरेंट R ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं क्योंकि उनमें सिमेट्री मौजूद नहीं होती। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से अमीन्स न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करती हैं और लेविस बेस के तौर पर बिहेव करती हैं। हम जानते हैं कि लेविस स्पेस वो स्पीशी है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। जितने इजीली वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। जब हम अमीन्स की बेसिसिटी को कंपेयर करते हैं दूसरे कंपाउंड से, फॉर एग्जांपल ईथर्स और अल्कोहल से जहां पर ऑक्सीजन एटम मौजूद है, तो हम इसी ईज को देखते हुए बेसिसिटी डिसाइड करते हैं। In case of alcohols and ethers, oxygen is present which has 2 lone pairs of electrons. But since nitrogen is less electronegative as compared to oxygen, it means it has less attraction for the electron pair as compared to oxygen. Therefore, it can donate its electron pair easily, which makes amines a stronger base as compared to alcohols and ethers. जब हम अमीन्स की स्ट्रेंथ को ईथर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक और फैक्टर भी आता है जिसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर लार्ज ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर सकती। यही वजह है कि मिथाइल आयोडाइड के साथ ईथर्स रिएक्शन नहीं देते, लेकिन एक टर्शरी अमीन इसके साथ रिएक्ट करके क्वाटरनरी अमोनियम आयन बना देती है। जब हम अमीन्स की बेसिसिटी को कंपेयर करते हैं अमोनिया के साथ तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बेस की स्ट्रेंथ किन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एज वेल एज ऑन द relative stability of ammonium ion formed. अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ को एल्काइल अमीन से कंपेयर करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं मिथाइल अमीन की। पहले हम वो रिएक्शंस देखेंगे जो कि इनके बेसिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। पहले रिएक्शन में अमोनिया का प्रोटॉन के साथ रिएक्शन हो रहा है
जिसके नतीजे में अमोनियम आयन बन रहा है। सेकेंड रिएक्शन में मिथाइल अमीन का नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है और नतीजे के तौर पे हमारे पास मिथाइल अमोनियम आयन बन गया। यहाँ पर हमारे पास pKb वैल्यूज हैं। ये क्या शो कर रही हैं? हमारे पास बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए एक क्राइटेरियन है Kb, जिसे हम कहते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये हमें बेस की स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया देता है। एक बेस जितनी स्ट्रांग होती है Kb उतना ही हाई होता है। लेकिन जब हम pKb की बात करते हैं विच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb, तो Kb के हाई होने से pKb लो होता चला जाता है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस pKb वैल्यूज आर लोअर एज कंपेयर टू द वीक वंस। अगर हम इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करें तो हमें पता लगता है कि मिथाइल अमीन अमोनिया की निस्बत एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हम उन दोनों फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि बेस स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं। उनमें से पहला था अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। चूंकि एक बेस को अपना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के साथ शेयर करना होता है, उसके पास जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतने इजीली उसे डोनेट कर सकेगी। मिथाइल अमीन्स के केस में मिथाइल ग्रुप के पॉजिटिव आई या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के साथ। लेकिन एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, इसके लिए नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम पर कंसंट्रेट होना ज़रूरी है। अगर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है तो बेस वीक हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट चूंकि अमोनिया में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए अमोनिया एक वीकर बेस है एज कंपेयर टू मिथाइल अमीन। एनिलीन में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर कंसंट्रेट नहीं रहता, बल्कि रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि एनिलीन एक वीक बेस होती है और इसकी pKb वैल्यू 9.13 है। दूसरा फैक्टर जिस पर बेस स्ट्रेंथ डिपेंड करती है दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यह चार्ज जितना कंसंट्रेटेड होगा अमोनियम आयन उतना ही रिएक्टिव हो जाएगा। मिथाइल अमोनियम आयन के केस में चूंकि मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ये क्या करेगा कि नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर देगा और नतीजे के तौर पे उसे अमोनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल बना देगा। हायर अमीन्स इस तरह का ट्रेंड नहीं शो करती, वो डेविएशन शो करती हैं। उसकी वजह यह होती है कि हायर अमीन्स में वी हैव बल्की ग्रुप और बल्की ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन में और फैक्टर्स आ जाते हैं, जिस तरह से एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अमीन्स प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं। पहला है एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया और दूसरा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। पहले हम डिस्कस करेंगे एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया को, which refers to the replacement of one hydrogen of ammonia by an alkyl group। जब हम अमोनिया के एक्वस या एल्कोहलिक सॉल्यूशन को एल्काइल हैलाइड्स के साथ हीट कराते हैं तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स और क्वाटरनरी अमोनियम आयन का एक मिक्सचर आ जाता है। यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है जिसमें एल्काइल हैलाइड का हेलो ग्रुप एक अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। इनिशियली अमीन्स हमारे पास सॉल्ट की फॉर्म में आती हैं। जब इस सॉल्ट को ट्रीट कराया जाता है किसी बेस से तो बेस यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके फ्री अमीन्स जनरेट कर देती है। चूंकि क्वाटरनरी अमोनियम आयन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होती, इसलिए बेस उसे इफेक्ट नहीं करती। हम एग्जाम्पल लेते हैं रिएक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड विद अमोनिया। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास इथाइल अमीन और हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा बल्कि
दूसरे इथाइल आयोडाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने से हमारे पास एक सेकेंडरी अमीन आ जाएगी, तीसरे के साथ हमारे पास एक टर्शरी अमीन आ जाएगी और चौथे के साथ हमारे पास क्वार्टरनरी अमोनियम आयन आ जाएगा। हमारे पास अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स का मिक्सचर है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए उसे सेपरेट कर सकते हैं। अमीन्स प्रिपेयर करने का दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें साइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब इनकी रिडक्शन कराई जाती है तो हमारे पास प्राइमरी अमीन्स बन जाती हैं। इस पर्पस के लिए जो रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं दे आर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एथेनॉल और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक रोडियम एल्यूमिना, प्लेटिनम और निकल। अब बेटा यहाँ पर रिएक्शन देखिए एक नाइट्राइल का हाइड्रोजन के साथ, इसके नतीजे में कार्बन नाइट्रोजन 2 पाई बॉन्ड्स टूट जाएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और 2 अटैच हो जाएंगे नाइट्रोजन के साथ। नतीजे के तौर पे हमारे पास एक प्राइमरी अमीन बन जाएगी। दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स भी रिडक्शन पर अमीन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नाइट्रो एरीन्स हैं जिनमें नाइट्रो ग्रुप एक एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड है तो इनकी रिडक्शन से हमारे पास प्राइमरी एराइल अमीन्स बन जाएंगी। इस केस में टिपिकल रिएजेंट्स क्या हैं? आयरन in the presence of an acid, tin in the presence of an acid, or hydrogen in the presence of platinum. Nitrobenzene upon reduction produces aniline which is an aryl amine. इस एग्जाम्पल में नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन की वजह से हमारे पास अमाइनो ग्रुप बन गया। थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। एमाइड्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके अमीन्स बना देते हैं। इस रिएक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा। इट विल actually combine with this oxygen atom and as a result we will be getting carbon dioxide. इनके अलावा जो हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट्स बनेंगी वो पोटेशियम ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। एग्जाम्पल एसिटेमाइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन। नतीजे के तौर पे हमारे पास मिथाइल अमीन, पोटेशियम ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएंगे। इसी तरह से इस केस में हमारे पास बेंजाइल अमीन बन जाएगी, पोटेशियम ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। अब हम अमीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को समराइज करते हैं। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद अमोनिया। दे कैन बी produced from alkyl or aryl nitriles by reducing them in the presence of rhodium alumina catalyst or using other conditions which we have already discussed. They can be produced from nitro compounds. इसके लिए भी conditions बहुत सारी possible हैं और ये produce हो सकती हैं एसिड एमाइड से भी जब उन्हें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है। अमीन्स के रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। पहला रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड्स के साथ जिसे हम कहते हैं एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स। इसके नतीजे में हमारे पास सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि इनिशियली सॉल्ट की फॉर्म में होती हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करके फ्री अमीन्स प्रोड्यूस कर देती हैं। इन दिस केस वी आर हैविंग अ सेकेंडरी अमीन। दूसरा रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ। यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जांपल हम एक अमीन की ले रहे हैं एक एल्डिहाइड के साथ। इसके नतीजे में क्या होता है? दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विद these two hydrogen atoms. As a result we will be getting water molecule and a double bond will form between this nitrogen atom and this carbon atom. This compound which is an addition product is called a Schiff's base. इसे हम इमीन भी कहेंगे क्योंकि इमीन्स में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तीसरा रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के साथ। यहाँ पर हम
एसिड एनहाइड्राइड पढ़ेंगे और एसिड क्लोराइड को पढ़ेंगे। When they react with secondary amines, they can react with primary amines as well. As a result हमारे पास एसिड एमाइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस केस में इस क्लोरो ग्रुप की जगह पर ये वाला ग्रुप NR2 ग्रुप आ जाएगा। क्लोरो ग्रुप कंबाइन हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। नतीजे के तौर पे हमारे पास एक एमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगी। जब हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन होगा एक सेकेंडरी अमीन के साथ, तो हमारे पास एक एसिड एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। अमीज नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स बना देती हैं। For example, here an amine is reacting with nitrous acid. As a result, we are getting diazonium salt, hydroxide and water. ये कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इथाइल डाईएज़ोनियम आयन हो तो फौरन ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर this electron pair will be taken by this nitrogen. As a result, we will be getting nitrogen molecule. और ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा, वाटर की प्रेजेंस में ये अल्कोहल और हाइड्रोजन आयन बनाएगा और उसकी एब्सेंस में एल्कीन और हाइड्रोजन आयन बना देगा। एल्कीन इन दिस पर्टिकुलर केस इज इथीन। बेंजीन डाईएज़ोनियम आयन में चूंकि चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं, नतीजे के तौर पे उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसकी भी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में इमीज का जिक्र है। इमीज वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल शिफ्ट स्पेस। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।